अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। लगातार आपको जो है मैं अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं मुझे। मैं स्कूल में होने की वजह से मैं आपको वहाँ ज़्यादातर आज या कल में बिल्कुल भी रिप्लाई आगे जितने भी दिन है तकरीबन ये थोड़ा बिजी शेड्यूल है, यानी कि यूँ भी स्कूल में मैं रिप्लाई देता नहीं हूँ जनरली, लेकिन मैंने वो कमेंट्स पढ़े हैं। अब वो सबको रिप्लाई देना एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो वो उसमें के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं पढ़ा, वो मुझे प्रॉब्लम समझ गए। लेकिन थोड़ा भी अब अगर बैक में जाएंगे और पिछले मेरे 2 साल के या 1 साल के वीडियो देखेंगे, पिछले 1 साल से जहां से हवा बनी थी टैट की जनवरी 2022 से, तो तुम देखे होंगे कि मैंने तुमको एक एक चीज जो आज सामने आ रही है तुम्हारे, वो मैंने पहले ही बताया था अल्लाह के करम से। यानी इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अंतर्यामी हूं, वो मुझे बनना भी नहीं है। मैं बोलना ये चाह रहा कि कुछ होने से पहले उसकी जैसा जो कि तैयारी कर लेना। सिर्फ पढ़ना 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 ये एक अलग चीज है। जो डॉक्यूमेंटेशन है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज है यहाँ की, ये प्रोसेस की। तुम लाख मार्क ले लेंगे, 150 ले लेंगे, तुम 130 ले लेंगे, 135 ले लेंगे, तुम महाराज से टॉप मार देंगे। डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारे पास क्लियर नहीं है, मतलब तुम कहीं ना कहीं जाकर रुकने वाले हैं फ्यूचर में, खुदा ना खास्ता। ऐसा तो होगा नहीं। अब जिनके नाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे है, MOHD है, MD है, वगैरह वगैरह, ये चीजें जो है लीगली आप उसको क्लियर कर दो, वहां से हटता तो नहीं वो। जिसको हम गैजेट, जिसको हम बॉन्ड वगैरह तहसीलदार साहब के जरिए बनाते, नेम वगैरह है तो उसमें वो बाइंडर वगैरह बना के दे देता, ये चीज। EWS वाले जितने भी अपने जो ये कैंडिडेट देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो किस में भरना सर? EWS। तो देखो EWS को नॉन क्रिमिनल कैसा लगेगा यार? तुम बोल रहे हो नॉन क्रिमिनल। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टिया दुर्बल घटक, ये किसी कास्ट को नहीं है, कास्ट के बेसिस पे ये आरक्षण नहीं है। EWS सर्टिफिकेट का मतलब ही एक्चुअल में जो है नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र है। वो जो कास्ट में होते हैं अदर देन ओपन और EWS, जो OBC, SC, ST, VJ, NT, NTC, NTD, ये तमाम लोगों को शर्त होती है कि आपका उत्पन्न 8 लाख के अंदर है क्या वार्षिक, तभी आपको वो कास्ट का फायदा मिलेगा। तो अपने को कास्ट के बेस पर नहीं मिला, अपनी कंडीशन देखिए। मेरी ये आर्थिक वर्ष में, यानी आर्थिक वर्ष कब से शुरू होता? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के अंदर का मेरा जो भी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जहां पर तुम्हारा जिसको बोलते हैं हम राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड के अंदर जितने कैंडिडेट्स है जो कमाई पर है, यानी कि 18 साल के ऊपर के, उनके जितने सोर्सेस है, चाहे वो नौकरी हो, खेती पास 5 एकड़ के अंदर चाहिए, इससे 8 लाख उत्पन्न बनना, ये है EWS। इसको नॉन क्रिमिनल वैलिडिटी नहीं लगती यार, ये 1 साल के लिए वैलिड रहता। 31 मार्च 2023 को तुम्हारा वो EWS का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, उससे पहले भर्ती हो जा रही। तो उसमें उतना क्या सोचने का है, भरने का या नहीं भरने का। देखो वैकेंसीज यहां पता नहीं चलती, ये तो पूरे दुनिया की सबसे अलग भर्ती जिसको बोलेंगे, मैंने पहले भी बोला और हर वीडियो में मैंने एक एक परत को खोलकर बताया हुआ हूं कि यहां पहले जगह नहीं दिखेंगी, पूरे दूसरे भर्तियों में पहले जगह दिखती। अब तुमको अंधाधुंध फायरिंग करनी है कि भाई एक तो EWS या तो फिर ओपन। अब अगर तुम ओपन में नहीं डालते मिसाल, तो तुम्हारा EWS में जब तुम अभी फॉर्म भर रहे, या तुम OBC में भर रहे, तुम SC में भर रहे, ST में भर रहे, XYZ, अगर तुमने इतने मार्क्स ले लिए तुम्हारे कास्ट से भी ऊपर के, मेरिट से भी ऊपर के, कि तुम ओपन की मेरिट को तुम जाकर बैठ गए, तो तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे कास्ट में ना होते हुए ओपन कैटेगरी में हो जाता है। अब ओपन कैटेगरी में होने के बाद में वहां पर एक शेरा लिख कर आता है, एक रिमार्क लिख के आता है कि तुमने ये कैटेगरी में अप्लाई करे थे और तुम्हारा ओपन में सिलेक्शन हुआ। यहां तुमको वैलिडिटी देने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर तुम्हारे ही कास्ट में OBC, SC, ST, NTD, NT, VJ, VJA में होता है, तो वहां वैलिडिटी मस्ट होती है ड्यूरिंग द जॉब। 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर शिक्षण सेवक काल खत्म होने से पहले पहले लाना होता है, अदरवाइज ऑर्डर मिलता नहीं है। अब महिला आरक्षण जो है, महिला आरक्षण, इनमें से जो महिला आरक्षण जो लेते हैं, इनको भी 8 लाख के उत्पन्न की शर्त होती है, ये बात याद रखो। 30% महिला का आरक्षण जो तहसील से मिलता है, उसमें भी जो है नॉन क्रिमिनल वगैरह की जो शर्त होती है, जो लेडीज है वो बखूबी इससे वाकिफ होंगी कि क्या प्रोसेस होता है और क्या लगता है, ठीक है। EWS महिला को नॉन क्रिमिनल कैसा लगेगा यार? वही नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, वहां ना वैलिडिटी लगती है और ना ही नॉन क्रिमिनल लगता है EWS में, क्योंकि ये ओपन का एक हिस्सा ही है, कोई जैसा अदर कास्ट बोलकर नहीं दिया गया, उत्पन्न पर यानी कि इनकम पर दिया गया आरक्षण है। EWS में अप्लाई करना या नहीं करना, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो करना चाहिए, क्योंकि तुम अगर ऐसी ताकत रखते होंगे कि मैं ओपन की भी क्रैक कर सकता तो भर दो, नहीं तो फिर सीधा सीधा ओपन में भरो, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात करूं मैं अगर, तो EWS में भरे तो 43 तक 45 तक तुमको मिलेगा इस बारी में कोरोना की वजह से, नहीं तो 43 तो मिलेगा ही। और ओपन वालों को 38 साल रहता तो इस साल 2 साल एक्सटेंड करके, वहां देखो एक पॉइंट भी है उसका, तो उसमें बताया गया इतनी तो इतनी ज्यादा उम्र किसी की होंगी भी नहीं। इसके अलावा मैं बात करूं OBC, हमारे जितने भी OBC कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, अरे यार तुम लोग ने क्या OBC में ही भरो। तुम मुझे पूछ रहे कि OBC में भरना या ओपन में? OBC में भरो, 27% के हिसाब से वैकेंसीज अच्छी खासी आती। जितने भी मेरा
जितने भी मेरा लोग वीडियो देख रहे हैं, ये खुशफहमी में रहो मत कि जितनी वैकेंसी आएंगी, जैसा कि भाई ओबीसी की 300 वैकेंसी आएंगी, तो ये 300 तुम्हारी नहीं है। 300 का 30%, 30 या 90 वैकेंसी चली गई महिला ओबीसी के लिए, 15% चली गई माजी सैनिक के लिए, 5% चली गई भूकंपग्रस्त ये प्रकल्पग्रस्त के लिए, 2% चली गई भूकंपग्रस्त ओबीसी के लिए। ये तमाम जाके जो बचेगा वो तुम्हारा रहेगा समांतर आरक्षण निहाय जगह, लेकिन फिर भी ओबीसी की उर्दू मीडियम में बहुत ज्यादा जगह आती है। वीजेए वालों की भी वैकेंसीज आती है, टेंशन ज्यादा लेने का काम नहीं, लेकिन कॉम्पिटिशन रहेगा। अब इसमें मैं सेफ स्कोर क्या रहेगा वो नहीं बोल सकता। 125 और उससे ज्यादा ले लेंगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा 100% सिलेक्शन रहेगा कोई भी कास्ट से। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ये तमाम चीजें और जो भी करना है प्रोसेस। फॉर्म बहुत इजी गोइंग में दिया हुआ है, ऐसा मुझे कॉल आया था कि भाई कुछ विशेष नहीं है फॉर्म में, वो भर के उसकी प्रिंट एक अपने मेल पर रख दो सेव करके, और एक अपने पास रख दो और उसको अपने फाइल में लगा के रख दो। पहले नंबर पर वेरिफिकेशन में तुम्हारा ये फॉर्म चेक किया जाता है। ये देने के बाद 3 मार्च के बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है तुम्हारा मार्क के हिसाब से तुमको वैकेंसीज दिखेगा। वैकेंसीज का मसला ऐसा है कि जिसकी बिंदु नामावली क्लियर है, जो जिले की, जो जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की, वो अपलोड हो जाएंगी। 1000 पकड़ लो, 1200 पकड़ लो, 1500 पकड़ लो या 800 भी, वो बोल नहीं सकते अपन, उसकी कोई गारंटी नहीं है। 1000-1200 वैकेंसीज उर्दू मीडियम में आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, इसका प्रोसेस अगला यही रहेगा कि तुमको तुम्हारे सामने ऑप्शंस दिखेंगे तुम्हारे मार्क के बेसिस पे और तुम्हारे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तुमको 1 से 5 के भी आएंगे, अगर तुम टीईटी 1 है तो 6 से 8 के भी आएंगे, ग्रेजुएट और डीएड है तो तुम, और तुम पूरा ए से लेके जेड पूरा क्वालिफिकेशन है 12वीं तक अप्लाई कर दो 12वीं के भी आएंगे। फिर बोला जाता तुम क्या प्रेफर करेंगे, तो तुम प्रेफर करेंगे वहां तुम्हारे मार्क के हिसाब से, तुम्हारे आसपास के हिसाब से जो भी जगह रहेंगी। मिसाल के तौर पर 30 ऑप्शन आ गए, ठीक है, 30 ऑप्शन आ गए, तो तुमने 30 में पहले नंबर पर क्या डाली ये बहुत मायने रखता तुम्हारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। अगर वो 30 में तुमने जो है पहले नंबर पे जो डाले और तुम ही वहां बैठ गए तो तुमको मिल जाता, नहीं तो फिर वैसा उतरते क्रम में आते जाता और जाकर 30 पर भी फेंक सकता अगर तुम्हारे से ज्यादा वहां किसी को मार्क होंगे और उसने भी डाल दिया होगा तो, ठीक है। तो ये प्रोसेस जाएगा मार्च एंडिंग के बाद, ये अप्रैल में नियर अबाउट ईद के आसपास। तो यानी ईद का अल्लाह के करम से हमको अल्लाह ने एक तोहफा दे दिया बहुत बड़ा, तो इसको गनीमत जानो और इस चीज की जो है हार्ड स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, यानी कि फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। 22 दिन रहने दो, 25 दिन रहने दो, 1 महीना रहने दो, लेकिन करो यार। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, मैंने बार बार बोला था कि टच में रहो, टच में रहो, टच में रहो। स्टडी छोड़ेंगे तो पछताएंगे। आज मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें जो ज्यादातर टच में है वो बहुत फायदे में है, वो खुद भी महसूस कर रहे होंगे। ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करो, लूसेंट जनरल नॉलेज को यूज करते होंगे तो करो हिंदी में, और सबसे मेन पॉइंट ही बोलना भूल गया अपने को। उसने क्या करा वहां पे, एक तो तुम इंग्लिश उर्दू लो या मराठी इंग्लिश लो, लैंग्वेज ऑफ आंसर, यानी ऊपर उर्दू में रहेगा नीचे इंग्लिश में, या फिर ऊपर मराठी में रहेगा नीचे इंग्लिश में, यानी अपने को टीटी के जैसा कर दिया उसने। तो अब ये अपना मसला है अपन क्या लेते। तो अगर तुम मुझे पूछ रहे होंगे तो मैं बोलूंगा इंग्लिश उर्दू लो। आईबीपीएस एग्जाम ले रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उर्दू का फॉन्ट वो खराब देगा, मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है कि वो अच्छा ही फॉन्ट देगा और बेहतरीन फॉन्ट देगा, ठीक है। और आईपीएस ले रहा है, बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, सिंपल वाला फॉर्म है, पूरा भरो, और जो प्रतिज्ञा पत्र है हाथ से लिखने का उसको अपलोड करना भूलो मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है। लेफ्ट हैंड का थंब अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो, बाकी सब मसले मसाइल हल हो जाते रहते। कूल माइंड से फ्रस्ट्रेशन के बगैर पढ़ाई कर लो और इंशाल्लाह हमारे हाथ में जीत रहेंगी ही रहेंगी। अल्लाह के जात पे इंशाल्लाह हमको यकीन है, जो भी जरूरतमंद होगा, जो भी मेहनती होगा, जिसके भी किस्मत में जो लिखा होगा, बिल्कुल अल्लाह जो है अपने बंदों के लिए बेहतर से बेहतरीन चाहता है। जो हम सोचते हैं उससे भी अच्छा जो है वो अपने बंदों के लिए चाहता है। तो इस पर हमको दिल से भी यकीन रखना होगा। वैकेंसीज ज्यादा आएंगी कम आएंगी ये सोचने से बेहतर कि मैं पहले लिस्ट में लग जाना, ये बात हमेशा मेरी ध्यान में रखो। दूसरे लिस्ट का कन्वर्टेड राउंड का थोड़ा बहुत लोचा है, यानी कि बहुत भी लोचा हो सकता है, अल्लाह करे कि वो सब कन्वर्टेड ही होकर पूरी जगह एक साथ आ जाए। अदरवाइज उर्दू मीडियम का उतना बड़ा मसला नहीं रहता। वैकेंसीज में, सिलेक्शंस में, ज्वाइनिंग्स में बहुत इजी गोइंग में हो जाती है अपने, यानी वेरिफिकेशन वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि अपने पास दूसरे अदर कास्ट जैसा SC ST NTC वगैरह ये मिलते नहीं तो कन्वर्ट हो जाते। बाकी ज़्यादा कोई इसकी मसले की बात नहीं है, लेकिन फॉर्म भर लो। तो उम्मीद है कि ये तीसरा वीडियो लगातार मैं कंटिन्यू आपको अपडेट देता रहूँगा, उसको कोई मसला नहीं। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप जनरल नॉलेज के, कंप्यूटर साइंस के, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस वगैरह वो देखो, जैसा जो पसंद आया वहां से उठा लो। करंट अफेयर के, जनरल नॉलेज के बहुत से सवाल मैंने डाला हूँ, 1001 सवाल डाला हूँ मैंने तकरीबन, कंप्यूटर के मिला के और जनरल नॉलेज के मिला के। तो ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी डालता रहूंगा, लेकिन कोशिश करो, इंशाल्लाह कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। किस्मत में जो भी होगा वो तो होकर ही रहेगा, बेहतर से बेहतरीन ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो, जहाँ शेयर करते हो वहाँ शेयर करो, लेकिन पहले तुम खुद देखो। ठीक है, तुम स्किप करके देखते मुझे ऐसा लगता है तो पूरा देखो, और पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लो और दूसरों को भी करने को बोलो। अस्सलाम वालेकुम।